अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा सोलर इन्वर्टर लेके आया हूं जो बगैर वोल्टा के, बगैर बैटरी के आपके घर के लोड को चलाने की सलाहियत रखता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्राइमेक्स कंपनी के PV 3000 प्लस वाले सोलर इन्वर्टर की, जो कि ओरिजिनल वोल्ट्रॉनिक बेस्ड सोलर इन्वर्टर है। अगर तो आपके घर का लोड एक AC, एक पंप, एक फ्रिज, लाइटें, पंखे वगैरह है तो आप इस इन्वर्टर को अपने घर में लगा ले, आपके घर का लोड इजीली इसके ऊपर चल जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने इसी सोलर इन्वर्टर को टेस्ट करना है और आप लोगों को डिटेल के साथ बताना है कि कितने सोलर पैनल इसके ऊपर आप लोगों ने लगाने हैं, कितनी आउटपुट ये आप लोगों को देता है, क्या ये वाकई बगैर बैटरी, बगैर वोल्टा के काम करता है कि नहीं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने टेस्ट करनी है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप दोस्तों के लिए एक अच्छी ऑफर भी दी गई है, उससे भी आप लोग फायदा उठा लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने अपने इन्वर्टर को ओपन कर लिया। जैसे ही आप अपने इन्वर्टर को ओपन करेंगे, इसके साथ आप लोगों को एक अदद यूजर मैनुअल, एक अदद वारंटी कार्ड और कुछ कम्युनिकेशन की केबल्स देखने को मिलती हैं। इस इन्वर्टर की टोटल वारंटी 5 साल है, जिसमें 2 साल पार्ट्स की वारंटी और 3 साल सर्विस वारंटी शामिल है। अभी जनाब हम इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आप लोगों को ये देखने को मिलता है। PV 3000 प्लस ओरिजिनल वोल्ट्रॉनिक सीरीज है प्राइमेक्स कंपनी की। अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 4 अदद बटन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, 3 अदद इंडिकेशन LED, साथ में एक छोटे साइज की स्क्रीन देखने को मिलती है जिसके ऊपर आपको सारे पैरामीटर्स नजर आते हैं। अगर बात कर ली जाए नीचे वाली साइड की, तो यहाँ पर आप इसे PV इनपुट दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी बैटरी को अटैच कर सकते हैं। बैटरी के साथ भी ये काम करता है, 24 वोल्ट यानी कि 2 बैटरियों के साथ ये चलता है और बगैर बैटरी के भी काम करता है। इनपुट और आउटपुट की ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलती है। अर्थिंग के 2 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। अगर तो आप इसके साथ लिथियम की बैटरी यूज करना चाहते हैं तो BMS और कम्युनिकेशन की पोर्ट देखने को मिलेगी। अलबत्ता यहाँ पर आप वाईफाई डोंगल को भी अटैच कर सकते हैं। अगर बात कर ली जाए साइडों की, तो साइडों के ऊपर आप लोगों को डस्ट फिल्टर देखने को मिलते हैं। दूसरी साइड पे भी आप लोगों को डस्ट फिल्टर के साथ पावर ऑन ऑफ करने का बटन देखने को मिलता है और इसका नीचे ये वाला स्टिकर है जिसके ऊपर इसकी सारी स्पेसिफिकेशन दी गई हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वर्टर के नीचे वाले इस कवर को जब आप लोग उतारेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें बड़े साइज के 2 एग्जॉस्ट फैन है। बैटरी लगाने के लिए यहाँ पर नट बोल्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। इस साइड पे आपका सोलर लगेगा और ये जो कम्युनिकेशन का बोर्ड है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी जनाब हम इसको अपनी शॉप के ऊपर लगाकर टेस्ट कर लेते हैं कि आया हम इसके ऊपर कितना लोड मैक्सिमम चला सकते हैं। ये सारी चीजें अभी हम इसके ऊपर देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इन्वर्टर को वक्ती तौर पर यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। हमने इसके ऊपर तकरीबन 1.6 किलोवाट का लोड डाला है, जो कि एक AC हमारा हीटिंग मोड के ऊपर यहाँ पर चल रहा है, कुछ लाइटें और एक कंप्यूटर वगैरह इसके ऊपर चल रहा है। अभी AC ने हीटिंग मोड के ऊपर स्टार्टअप लिया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 1.6 किलोवाट का लोड इस वक्त इसके ऊपर स्मूथली चल रहा है। सोलर पैनल की अगर मैं बात करूँ कि सोलर पैनल से कितने वाट आ रहे हैं, तो वो जनाब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 700 वाट ये सोलर से ले रहा है और बकिया जो वाट है ये जो लिथियम बैटरी मैंने नीचे लगाई हुई है ये इससे ले रहा है। अभी मैंने इसको सिर्फ बैटरी के साथ चलाया है। मैं बैटरी के बगैर भी आप लोगों को चलाकर दिखाता हूँ, चूंकि आजकल आपको पता है कि जनवरी का महीना और प्रॉपर तरीके से धूप नहीं निकल रही, जिसकी वजह से मसला ये आ रहा है कि पूरे वाट हमें ऊपर से देखने को नहीं मिल रहे। बगैर वोल्टा के, बगैर बैटरी के भी ये चलता है, यानी कि एक AC, लाइटें, पंखे, फ्रिज वगैरह आसानी से इसके ऊपर चल जाते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम टेस्टिंग करने वाले हैं लाल पंप की, जो कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। ये वाला जो पंप है 1 हॉर्स पावर का सिंगल इम्पेलर पंप इसे बोलते हैं। इसको भी आप इसके ऊपर आसानी से चला सकते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि आपको AC बंद करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या ये हमारा सोलर इन्वर्टर बगैर बैटरी, बगैर वोल्टा के काम करता है कि नहीं। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है डिस्प्ले इंटरफेस। हमने इसके साथ बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, वोल्टा को कनेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली सोलर पैनल्स को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि हमारा सोलर इन्वर्टर बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी सोलर से कितनी पावर आ रही है। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि सोलर से जो पावर आ रही है वो 2.6 किलोवाट, 2.7 किलोवाट यानी कि 2700 वाट तकरीबन पावर हमारी सोलर से आ रही है। अगर मैं एम्पियर्स की बात करूं तो तकरीबन 8 एम्पियर हमारी करंट ऊपर से आ रही है। BP का एरर आप लोगों को यहाँ पर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसके साथ बैटरी को कनेक्ट नहीं किया। अभी हम इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लोड को इंक्रीज करके मैक्सिमम लोड के ऊपर आप लोगों को दिखा देते हैं कि जनाब ये कितने लोड को उठाने की सलाहियत रखता है। एक चीज क्लियर कर दूं कि सोलर पैनल से आने वाले वाट आउटपुट के ऊपर चलने वाले लोड के ऊपर डिपेंडेड होते हैं कि आउटपुट के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा तो सोलर पैनल से आने वाली करंट और सोलर पैनल से आने वाले वाट भी इंक्रीज होते रहेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जनाब इस वक्त 2.8 किलोवाट का लोड आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसके ऊपर इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर एक लाल पंप
कुछ मजीद इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस इसके ऊपर चलाई हैं ताकि हम इसको मैक्सिमम लोड के ऊपर टेस्ट कर सकें। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि जनाब हमारा ये सोलर इन्वर्टर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। हमें 3100 वाट तक का लोड हमने इसके ऊपर डाल दिया और वो बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर चल रहा है। यानी कि 102-103% लोड इसके ऊपर अगर आप चलाएंगे तो इसको कोई परवाह नहीं है। इससे थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा तो फिर आप लोगों को 0.7 यानी ओवरलोड का एरर नजर आएगा। सो ओवरऑल इस इन्वर्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं कि अक्सर दोस्तों के ज़हन में ये बात होती है कि हम 2-4 पैनल लगाकर अपने घर का लोड डायरेक्ट इसके ऊपर चला लेंगे बगैर बैटरी बगैर वॉपडा के। तो ऐसा नहीं होता। उस केस में अगर आपके आउटपुट का लोड जो है वो बढ़ जाएगा तो फौरन से इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा, इन्वर्टर बंद हो जाएगा क्योंकि उसको पावर ऊपर से कम मिल रही होगी। सो ये चीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपने अपने इन्वर्टर को बगैर बैटरी और बगैर वॉपडा के चलाना है तो आपने सोलर पैनल उसके साथ पूरे अटैच करने हैं जितने कंपनी रिकमेंड कर रही है। प्यारे दोस्तों, अभी बात करते हैं कि इस इन्वर्टर की अभी मौजूदा प्राइस क्या है और ये आप लोगों को मिलेगा कहां से। इस सोलर इन्वर्टर की अभी मौजूदा प्राइस 1,15,000 1,20,000 रुपया मार्केट में चल रही है। अगर आप इस सोलर इन्वर्टर को smarteshop.pk से जाके परचेज करेंगे तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 1,09,000 रुपए का। दूसरी ऑफर आप दोस्तों के लिए है कि फ्री डिलीवरी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको ये डिलीवर कर देंगे। तीसरी ऑफर ये है कि जनाब हम इसके साथ आप लोगों को एक प्रोटेक्शन डीबी बॉक्स मुकम्मल बना हुआ दे रहे हैं जिसके अंदर सारे ब्रेकर्स आ जाएंगे, सोलर का ब्रेकर, बैटरी का ब्रेकर, वॉपडा का ब्रेकर या जो बकिया दूसरे ब्रेकर मीटर्स वगैरह होते हैं जो कि डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को नजर भी आ रहे हैं। ये मुकम्मल डीबी बॉक्स आपको हम इसके साथ गिफ्ट देंगे। प्यारे दोस्तों, इतनी सारी ऑफर्स आप लोगों को देखने को मिल रही हैं तो आप अभी इस ऑफर से फायदा उठा लें। लिमिटेड टाइम ऑफर होती है। आप दोस्तों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऑफर से आप लोग फायदा उठा लें। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।